आज हमने AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है। जबकि कैपेसिटर हमारे पास एक सर्किट कंपोनेंट है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं चार्ज को स्टोर करने के लिए ताकि उसको बाद में इस्तेमाल किया जा सके। जबकि AC वोल्टेज असल में हम कहते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, और ये ऐसा वोल्टेज होता है जिसका मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी चेंजेस विद टाइम, यानी कि मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी जो है इसकी वक्त के साथ क्या होती है, वो तब्दील होती है। तो आज हम ये चीज जानना चाहते हैं कि जब हम एक कैपेसिटर पर AC वोल्टेज अप्लाई करें तो उससे कैसा करंट फ्लो होगा, और उसके साथ साथ फिर हम ये देखेंगे कि करंट और वोल्टेज की फेजर डायग्राम क्या है। तो उस चीज को समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक एनिमेशन की तरफ लेकर चलता हूं। ये एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है, जिसमें आपके पास ये एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, साथ ये वायर्स हैं, और ये असल में आपके पास कैपेसिटर की एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें एक ये मेटल की प्लेट है और ये दूसरी मेटल की प्लेट है, और इनके बीच कुछ फासला है, और यहाँ पर बीच में कोई इंसुलेटर जैसे कि हवा मौजूद है। तो शुरू में ये दोनों प्लेटों पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है। अब मैं क्या करता हूं कि एक वायर लेता हूं और इसके साथ सर्किट को क्लोज करते हैं यहाँ पर। और अब आप ये देखेंगे कि आपके पास मुसलसल जो प्लेट्स पर चार्ज, इस प्लेट पे कभी पॉजिटिव और फिर कभी नेगेटिव, यानी कि ये मुसलसल जो कैपेसिटर है ये एक्चुअली आपके पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से मुसलसल चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा होगा। और अगर यही डायग्राम आप सर्किट डायग्राम में देखेंगे, इस तरह की प्लेट्स की बजाय हम सर्किट्स में प्लेट्स को हम इस सिंबल के साथ कैपेसिटर को असल में रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो वोल्टेज सोर्स थी जो कि यूं दिखाई गई थी उसको फिर हम इस तरह से दिखाते हैं। अब किस लम्हे के लिए चार्ज हो रहा होगा और किस लम्हे के लिए डिस्चार्ज हो रहा होगा वो मैं आपको ग्राफ के साथ एक्सप्लेन करूंगा, और उसके साथ साथ अब हम इस सर्किट डायग्राम का इस्तेमाल करके जो इस कैपेसिटर के अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा होगा अब हम उसकी बात करते हैं। तो अब मैं आपके सामने जो सर्किट डायग्राम जिसका मैं एनिमेशन में दिखा रहा था वो सामने ले आया हूं, जिसमें आपके पास ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है। चलें यहाँ पर ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स मेंशन कर देते हैं। अब ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स हम ले रहे हैं इस तरह का जिससे वोल्टेज पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से करंट एक्चुअली फ्लो कर रहा है। वो आपके पास जो वोल्टेज है इसका वो क्या है, क्योंकि ये वोल्टेज टाइम के साथ मुसलसल चेंज होगा तो इसको हम फिर V फंक्शन ऑफ t कर लेंगे, यानी कि V जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और Vm और आपके पास Vm असल में P की मैक्सिमम वैल्यू है उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, और किस तरह से ये वेरी कर रहा है, ये साइन ओमेगा t के फंक्शन से क्या कर रहा है, ये वेरी कर रहा है। अब इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से इस कैपेसिटर में से एक्चुअली आपके पास जो अल्टरनेटिंग करंट है जो कि I ऑफ t होगा वो क्या करेगा, वो फ्लो करेगा, जिसकी भी मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी मुसलसल वक्त के साथ तब्दील हो रही होगी। इसको समझने के लिए हम इस एनिमेशन का सहारा लेते हैं जो कि मैंने volta.fed.de की वेबसाइट से ली है, जिसमें आपके पास ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, और यहाँ पर हमने कैपेसिटर लगाया हुआ है, कैपेसिटर के साथ एमीटर लगाया है जो कि असल में करंट को मेजर करता है, और आपके पास यहाँ पर पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर को लगाया जो कि हम वोल्टेज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर नीचे उन करंट और वोल्टेजेस के आपको ग्राफ्स दिखाई दे रहे हैं जो कि टाइम के लिहाज से क्या हो रहे हैं, प्लॉट हो रहे हैं। जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स मुसलसल तब्दील हो रहा है तो जो कैपेसिटर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो असल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लाल ग्राफ है उसी वजह से इधर लाल I से लिखा गया है, जो करंट है सॉरी इसको I से लिखा गया लाल रंग से, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये आपके पास एक्चुअली लाल कर्व जो है ये एक्चुअली करंट का ग्राफ है, जबकि जो नीला ग्राफ है ये असल में आपके पास वोल्टेज का ग्राफ है। और अगर आप इन रीडिंग्स देखें इधर जो है ना आपके पास एम मीटर में और वोल्ट मीटर में देखें तो मुसलसल आप देख रहे हैं कि आपके पास जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो रही हैं, और नीचे अगर आप गौर करें तो जो वोल्टेज की पोलैरिटी है पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है। तो अब हमारा जो लर्निंग इंटरेस्ट है वो ये है कि इस कैपेसिटर में से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा वो हमने मालूम करना है। तो अब आपके पास ये जो कैपेसिटर है इस पे हम मानते हैं कि जो चार्ज स्टोर हुआ है वो आपके पास Q है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं चार्ज Q जो कि स्टोर हुआ है। तो जितना चार्ज स्टोर होता है वो डिपेंड करता है कितना वोल्टेज अप्लाई किया गया। तो आपके पास जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा उतना चार्ज ज्यादा स्टोर होगा। तो फिर हम कैपेसिटर्स के लेक्चर में हम ये पढ़कर आ चुके हैं कि जो चार्ज स्टोर होता है Q वो एक्चुअली बराबर होता है आपके पास C जो कि कैपेसिटेंस होती है कैपेसिटर की, जबकि V वो वोल्टेज है जो आपने अप्लाई किया होगा। लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज है वो एक्चुअली हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। इस वजह से आपके पास जो चार्ज है वो भी असल में अल्टरनेटिंग होगा। यहाँ पर इस अल्टरनेटिंग से मुराद असल में ये है कि आपके पास कभी चार्ज स्टोर हो रहा होगा और कभी कैपेसिटर आपके पास डिस्चार्ज होगा, यानी कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा तो उसके ऊपर इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज, और फिर क्या हो रहा शुरू हो जाएगा, डिस्चार्ज।
अब क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो करंट होता है वो हम फ्लो ऑफ चार्जेस को कहते हैं, जैसे कि आपने एनिमेशन में देखा था कि चार्जेस क्या कर रहे थे, वो फ्लो कर रहे थे। तो जो करंट होता है आई, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि क्यू ऑफ टी मुसलसल तब्दील हो रहा है क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो आपके पास जो करंट फ्लो हो रहा होगा जो कि आई ऑफ टी है, वो भी एक्चुअली क्या होगा, वो तब्दील हो रहा होगा, जो कि बराबर होता है कि छोटे से लम्हे में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो वो जो टाइम के लिहाज से देख रहे हैं ना हम, यानी कि डेल बाय डेल टी, यानी कि छोटे से टाइम लम्हे के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वही असल में हम क्या कहते हैं, उसको करंट। तो जो करंट है वो आपके पास आ गया डेल क्यू बाय डेल टी। अब हम इस डेल क्यू की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो हमारे पास जो करंट किसी भी टाइम के लम्हे पर फ्लो हो रहा होगा जो कि आई ऑफ टी है, वो असल में बराबर आ जाएगा आपके पास डेल बाय डेल टी, और v ऑफ t की जो वैल्यू है वो असल में vm साइन ओमेगा t है। तो मैं यहां पर आपके पास पुट कर दूंगा, एक्चुअली यहां पर आ जाएगा vm और साथ क्या आ जाएगा साइन ओमेगा t। तो यहां पे मैं साइन ओमेगा t लिख लूंगा, और उसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि आपके पास यहां पर पीछे एक टर्म c थी ना, तो q की जगह हमें पुट करना पड़ेगा c और v की ये वैल्यू। तो वो जो c है वो असल में इसके साथ ही हमने यहां पर ये लिख लेते हैं, c आपके पास साथ क्या आ जाएगा vm। अच्छा, C जो कि कैपेसिटेंस है, जबकि कैपेसिटेंस हम किसे कहते हैं, कैपेसिटेंस असल में हम कहते हैं एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, यानी कि जो कैपेसिटर के पास सलाहियत है चार्ज को स्टोर करने के लिए, उसी को असल में हम उस कैपेसिटर की क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। अब ये कैपेसिटेंस आपके पास किसी भी कैपेसिटर की वो फिक्स होगी, वो डिपेंड करेगी कि इन प्लेट्स का एरिया क्या है और इन दो प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, और इनके बीच में जो आने वाला मीडियम है ये उस पर भी डिपेंड करेगी। खैर ये डिटेल डिस्कशन हम पीछे वाले पुराने लेक्चर्स में कर आ चुके हैं, तो वो अभी हमारा इंटरेस्ट नहीं है। अब ये C एक्चुअली आपके पास एक फिक्स नंबर होगा, इसी तरह जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है वो भी एक्चुअली क्या होगा, फिक्स नंबर होगा। तो ये जो दोनों फिक्स नंबर्स हैं ये असल में आपके पास इस डेल बाई टी से बाहर आ जाएंगे। तो इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं CVM, और आपके पास आ जाएगा यहाँ पर डेल बाय डेल टी और साथ आ जाएगा साइन ओमेगा टी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ साइन ओमेगा टी। अब अगर आपके पास यहाँ पर ये देखें कि असल में ये जो टर्म्स थी ना, ये असल में इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी ना, तो यहाँ पर डेरिवेटिव था, और ये जो डेरिवेटिव है ये असल में टाइम के लिहाज से है, या हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये फंक्शन टाइम के लिहाज से कैसे चेंज हो रहा है, उसको असल में हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो फंक्शन के साथ जब नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वो नंबर्स हम डेरिवेटिव से बाहर लिख सकते हैं यूं, और आपके पास उस क्वांटिटी जो कि टाइम पे डिपेंडेंट है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। और यहाँ पर डेल टी का मतलब असल में ये कि हम बहुत छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स के अंदर इस फंक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, वो चेंज देख रहे हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हर लम्हे पर किस तरह का करंट फ्लो हो रहा है। तो हमारे पास आ जाएगा अब ये जो डेल बाय डेल टी है साइन ओमेगा टी, बहुत छोटे टाइम के लिए हम डेल को रिप्लेस कर सकते हैं डी से, और डेल टी को रिप्लेस कर सकते हैं डी बाय डी टी से, और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी। तो हमने असल में डेरिवेटिव लेना है किसका, साइन ओमेगा टी का। तो जब साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव लेना है तो साइन, असल में साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो एक्चुअली होता है कॉस, और जो उसका फंक्शन या आर्गुमेंट सॉरी अंदर लिखा हो, ये जो ओमेगा टी है ये एक्चुअली आर्गुमेंट है, तो आपके पास आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, और आपके पास फिर जो आर्गुमेंट अंदर लिखा होता है उसका टाइम के लिहाज से दोबारा डेरिवेटिव आ जाएगा जो कि डी बाई डी टी, और साथ आ जाएगा ओमेगा टी। तो ओमेगा जस्ट नंबर है जो कि असल में एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जो कि ये बताती है कि कितने नंबर ऑफ रेडियंस एक सेकंड में कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये आपके पास टाइम से मल्टीप्लायर, तो ये असल में एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फैक्टर बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव सिर्फ टाइम पे ऑपरेट होगा। तो आपके पास इस चीज का आंसर आ जाएगा ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, डी बाई डी टी आ जाएगा आपके पास, और साथ क्या आ जाएगा टी। तो ये आपके पास ये असल में 1 दे देगा। तो हमारे पास डेल बाई डेल टी साइन ओमेगा टी का असल में आंसर आ जाएगा ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। अब ये जो वैल्यू है ये असल में हम जाके सब्सिट्यूट कर देंगे यहां पर, क्योंकि डेल बाई डेल टी साइन ओमेगा टी का आंसर क्या है, ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। तो हमारे पास ये जो चीज थी किसके बराबर थी, आई ऑफ टी के। तो जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो आई ऑफ टी किसी भी लम्हे पर, वो एक्चुअली आप ये देखेंगे कि आई ऑफ टी एक्चुअली बराबर आएगा आपके पास सी वी एम, और इसकी जगह आ जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी।
तो cos ओमेगा टी का फंक्शन ये इंश्योर करेगा कि असल में जो आपके पास करंट है वो एक्चुअली क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज आपने जब अप्लाई किया एक कैपेसिटर के ऊपर, तो किसी भी लम्हे पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो उसमें आपके पास अल्टरनेटिंग करंट है, जो कि आपके पास cos ओमेगा टी के लिहाज से क्या हो रहा है, वो तब्दील हो रहा है, जिसमें कैपेसिटेंस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये एक फिक्स नंबर्स हैं। तो ये इसका जो ग्राफ आएगा वो भी एक्चुअली क्या आएगा, वो साइनोसाइडल होगा। साइन का ग्राफ भी असल में साइनोसाइडल कहलाता है और कॉस का ग्राफ भी क्या कहलाता है, साइनोसाइडल। अब इस चीज को मैं आपको एक एनिमेशन से भी दिखा देता हूं। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि आपके पास ये जो ब्लू कर्व है ये असल में साइन थीटा वाला ग्राफ है, यानी कि साइन ओमेगा टी का ग्राफ है, जबकि जो लाल ग्राफ है ये एक्चुअली आपके पास असल में कॉस ओमेगा टी का ग्राफ है। बाकी आप नंबर्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो उसके साथ लिखे हुए थे, जैसे कि आपके पास सी वी एम ओमेगा, तो सिर्फ ये उसका एम्पलीट्यूड क्या कर देंगे, उसको बताएंगे ये असल में। अब जो ओमेगा टी है ये असल में आपके पास ये पूरा जो कंबाइन है ये असल में कहलाता है फेज, और ये फेज आपको ये बताता है कि किसी भी टाइम के लम्हे पर करंट की वैल्यू क्या होगी, और इस फेज को हम थीटा से भी लेबल करते हैं ये, और थीटा आपके पास एक्चुअली आपके पास किसके बराबर होता है, ओमेगा टी के। इसका मतलब है ये असल में आपके पास, अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और लिखूं तो ये फंक्शन कुछ इस तरह का लिखा हुआ है, सी वी एम और कॉस, सी वी एम ओमेगा और कॉस थीटा। अब थीटा आपके पास डिफरेंट एंगल्स हैं, और अगर टाइम के लिहाज से बात करेंगे तो मुख्तलिफ टाइम के लम्हे असल में खास एंगल्स को क्रॉसपॉन्ड कर रहे होंगे या बता रहे होंगे। जैसे इस एनिमेशन में ये 0 डिग्री एंगल है आपके पास, ठीक है, ये वाला 90 डिग्री होगा, इसके बाद ये 180 होगा, ठीक है, ये 270 होगा, और ये आपके पास एक्चुअली इस टाइम पे जो है ना वो एंगल जो है वो 360 डिग्री, और उसके बाद ये पैटर्न क्या होने लग गया, रिपीट होने लग गया। तो अब कॉस थीटा की खास बात ये कि आप डिफरेंट एंगल्स की वैल्यूज पुट करें ना अगर इसमें, तो इसकी जो मैक्सिमम कॉस थीटा के अंदर आप डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल्स पुट करें तो इसका जो मैक्सिमम आंसर आ सकता है ना वो +1 होगा, और कम से कम जो आंसर आएगा वो असल में -1 होगा। इसका मतलब है डिफरेंट एंगल्स पर आप कॉस को देते जाएं, इधर मतलब इधर थीटा की जगह डिफरेंट एंगल्स पुट करते जाएं और उनका कॉस लेते जाएं, तो आपके पास हमेशा जो आंसर है वो -1 और 1 के बीच ही आएगा। और अगर मैं थीटा की जगह 0 पुट करूं मिसाल के तौर पर, तो जो कॉस 0 होता है असल में आपके पास, वो कैलकुलेटर से आपकी कंफर्मेशन भी करवा देता हूं कि मैंने यहाँ पे 0 डिग्री 0 लिखना है, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री में जाना है और इसका एक दफा कॉस ले लेना है, तो कॉस 0 कितना आ गया, 1। तो अगर मैं यहाँ पे 1 कॉस 0 की जगह कॉस का आंसर क्या, 0 का आंसर क्या आ जाएगा, 1, तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, ये असल में आपके पास 1 हो जाएगा, या ये फैक्टर भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो आपके पास जो आई ऑफ टी है वो असल में रह जाएगा अब, या आई ऑफ टी की जगह अब, क्योंकि असल में हमने टी की जगह क्या पुट किया हुआ है, 0 पुट किया हुआ है ना, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो 0 हो नहीं सकती, तो या तो टी 0 है या थीटा 0 है, तो थीटा तभी 0 होगा जब टी 0 होगा। तो आपके पास ये आई ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो एक्चुअली आपके पास आ जाएगी किसकी, सी वी एम और ओमेगा के। तो मेरे पास यहाँ पर ये चीज आ गई। अब है ये टाइम जब 0 है उस पर करंट की वैल्यू, लेकिन ये आपके पास जब तीनों क्वांटिटी जो कि फिक्स नंबर्स हैं ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये तब भी आपको एक फिक्स नंबर देंगे, और चूंकि आपके पास cos ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू +1 है और नेगेटिव वैल्यू -1 है, तो ये जो तीनों टर्म्स हैं ये असल में आपके पास उस अल्टरनेटिंग करंट का फिर क्या कहलाएंगी, मैग्नीट्यूड। क्यों कहलाएंगी मैग्नीट्यूड, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय दिस क्वांटिटी क्या आएगा, वो सेम वही टर्म वापस आ जाएगी ना, तो इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये एक्चुअली क्या होगा, आई एम, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट। तो फिर इस एक्सप्रेशन को या इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इस तरह की फॉर्म में, जो कि आ जाएगा आपके पास आई ऑफ टी इंटू आपके पास आ जाएगा इस सब की जगह क्या आ जाएगा, आई एम, और साथ क्या आ जाएगा एक्चुअली आपके पास cos ओमेगा टी। तो अब अगर गौर करें आप तो जो करंट है वो आपके पास कोसाइन की फॉर्म में है, जबकि जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया था वो साइन की फॉर्म में है, जिसमें वी एम मैक्सिमम वोल्टेज था जबकि आई एम पीक करंट या मैक्सिमम करंट है, और वो मैक्सिमम करंट एक्चुअली आपके पास कैपेसिटेंस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट है। तो अभी तक हमने जो अपना लर्निंग इंटरेस्ट था जिसमें हमने ये जाना था कि कितना करंट फ्लो हो रहा है कैपेसिटर में से, वो हमने डिटरमिन कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये करेंगे कि हम इस जब एसी वोल्टेज किसी कैपेसिटर को अप्लाई किया जाता है तो हम ये देखेंगे कि कौन सी क्वांटिटी लीड या लैग कर रही है, फिर हम देखेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है, और उससे आगे फिर हम पावर लॉसेस का डिस्कशन करेंगे।
तो आज हमने AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर के बारे में पढ़ा।